हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशाल। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है और बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सबका हमारे वीडियो पे आने के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए। खुदा के लिए सरप्राइज कर दो अल्लाह, मतलब यार अल्लाह के लिए। हाँ, तो आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं ना, हम देखने वाले हैं नाजिया खान इलाही जो है ना, वो हमें जो इलेक्शन होने वाले हैं ना 2024 में, उसके हवाले से जो मौलवी हजरात है उनकी आज सही क्लास लगाने वाली हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं। मैं अल्लाह की बंदी हूँ। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। मदरसे में अनसेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4-4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में UCC की बात चालू की गई है और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में हैं। आपने भारत में मस्जिदों में बम फुटते देखा है, मज़ारों में बम फुटते देखा है, इमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है, शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है? पाकिस्तान में फूटता है, सही बात होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 साल 5 एडुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता वाकई में, वो बाबर को अजीम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एडुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी गए थे महाराष्ट्र, मंच पे खड़े हो करके किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनसेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4-4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अब ऐसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स
वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय है? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे ही, बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है तो अपमान राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है, 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। बहुत बढ़िया। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो लड़की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो उनकी नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज़ के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं वो परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना। और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसाब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला पीछे से, यहाँ से। तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं। और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपट औरत,
ये लोग दोनों। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि भाई जो लड़कियां सोई हुई थी ना, जिनको अपने हक हकूक का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था पहले, अब उनको अपने मतलब हक का पता चल चुका है और उनको पता चल चुका है कि उनका जो हक है ना वो एक मर्द के बराबर ही है। वो ये नहीं है कि घर में बस बैठने, कैद करने या बुर्का पहनने या बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, बस ये उसका हक नहीं है। उसका हक है वो बाहर निकले, अपने लिए एजुकेशन जो है वो हासिल करे और हर मामले में जाए और उसका हर चीज पे उसका हक है। वो ये नहीं है कि बस भाई जो मर्द ने कहा वो मान लिया। पहले क्या होता है भाई, जब वो बच्ची होती है उसको अपने पिता की भाई की टेंशन लगी रहती है, जब शादी हो जाती फिर शोहर की, फिर जब शोहर बूढ़ा हो जाता तो फिर बेटे की, इस तरह से होता था। लेकिन नहीं, अब ये खत्म हो चुका और अब एक लड़की को अपने सब हक हकूक का पता चल चुका है, उसके हक क्या है, उसको कहाँ पे स्टैंड करना है और उसको पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है। हाँ, सही बात है। अम्मी आप क्या बोलते हैं, लड़कियों को पढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं, उनका भी लड़कों जैसे हक है। सही बात है, उनका भी मतलब हक है। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, लड़की भी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लड़की की सोच भी अच्छी होनी चाहिए और लड़कों की भी सोच अच्छी होनी चाहिए। और लड़कियां मतलब अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और बुरे कामों में ना पड़े और माँ बाप भी लड़कियों पर यकीन करें। और लड़कियों का काम भी बनता है वो अपने माँ बाप का जो भरोसा होता है ना उसको बरकरार रखें। और अपने जो है ना, हमने बहुत ज्यादा मिसालें देखी हैं, लड़कियां भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर तो बहुत ज्यादा। मैंने ना एक दिन वीडियो देखी, इंडिया की एक लड़की की थी, वो ना मतलब लड़की का फादर जो था ना, वो जो नहीं होते गार्ड, मतलब जो गार्ड मतलब जो होते हैं वो किसी बिल्डिंग में थे, तो लोग उनको बोलते थे कि आपकी जो बेटी है ना, मतलब उसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो तुम ना उसको पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं भेज सकते हैं मतलब। तो लेकिन उन्होंने ना इतनी ज्यादा मेहनत की अपनी बच्ची के लिए और लड़की ने भी इतनी ज्यादा पढ़ाई में मेहनत की, वो स्कॉलरशिप लेकर और अमेरिका पढ़ने के लिए गई और वही कुछ बनकर वहां से आई। तो ये माँ बाप के लिए कितने फखर की बात होती है कि कितने एक गार्ड की बेटी गई अमेरिका जाकर। लोग जो बोलते हैं कि नहीं तुम कैसे अपनी बेटी को भेज सकते, तुम्हारी जा सकता है इंसान है तो ना अच्छी, तो अल्लाह ताला ले जाता है। और वो एक मेहनत होती है जो इंसान के अंदर जज्बा जुनून होता है ना, तो वो इंसान को बहुत दूर ले जाता है। सही बात, मुकाम पर पहुंचा कर ही रहता है। तो सही बात है। और नाजिया लाई जी ने बड़ी अच्छी यहाँ पे बातें की हैं कि मदरसों में बच्चों को ये तालीम देना कि तुम बस 4 शादियां करो, ये करो वो करो, इससे हटकर भी एक तालीम होती है जो कि दुनियादारी की तालीम होती है और जिसको हम हासिल करके हम इस माशरे के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, IAS बन सकते हैं और UPSC का एग्जाम पास करके। वो बोल रहे हैं कि वैसे बोलता कि यहाँ पे तो कोई भी एक बच्चा मुसलमान का ऐसा नहीं है, तो कैसे होगा जब आप उसको एजुकेशन ही नहीं देंगे। तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आजकल के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको सोच में भी बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कौन एक दिन।